अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। डॉलर इंडेक्स ये देखें, अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से ज़बरदस्त किस्म की उसने रिजेक्शन ले ली है। अब एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक एक्सपेंशन फेज कैंडल होनी चाहिए। यानी अब प्राइस के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपने 4 एज टाइम फ्रेम के हर फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे। सॉरी, 4 एज टाइम फ्रेम के हर फेयर वैल्यू गैप को प्राइस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये प्राइस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक के प्राइस इस स्विंग लो तक नहीं पहुंच जाती, तब तक 4 एज टाइम फ्रेम का कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। और 4 एज में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप्स ऑलरेडी बन गए हैं। तो इट क्लियरली शोज के प्राइस जो है वो डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो डाउन होने जा रहा है। इट क्लियरली शोज। तो ये जो थोड़ी सी एक बुलिश हमारे पास मूव आई थी, इट लुक्स लाइक इट हैज एंडेड। अब ये मूव शायद ख़त्म होने जा रही है या ख़त्म हो गई है, इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश रहने के अब चांसेस ज़्यादा हैं। डॉलर इंडेक्स को अब हम बुलिश तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि प्राइस डेली में हमें कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दे दे, तब तक हम डॉलर इंडेक्स को बुलिश नहीं मानेंगे। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो इज़ स्टिल वेरी मच बेरिश टू मी। उसने फाइनली अपने हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देकर नीचे गिरना शुरू कर दिया है। तो डॉलर इंडेक्स जब बेरिश है भाई, तो यूरो यूएसडी जो है उसमें आप बाय करेंगे। और ड्राइंग्स में अपनी रिमूव कर दूं क्योंकि हमारा इंडिकेटर बहुत प्यारे तरीके से काम करता है, तो हमें अपनी ड्राइंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में नहीं पता, आपने हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आप तशरीफ़ लाए हैं, तो TRFVG एंड स्विंग हाई लो फाइंडर, ये इंडिकेटर मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। आप TRFVG सिर्फ लिखेंगे तो आपको कम्युनिटी सेक्टर में TRFVG एंड स्विंग हाई लो फाइंडर ट्रेडर रियाज ऑफिशियल वाला मिल जाएगा। आप ये इंडिकेटर लगाएं और आपकी ज़िंदगी आसान। ये इंडिकेटर आपको करीब तरीन बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी दिखाता है और एक्सपेक्टेड टारगेट भी बताता है। उसका नाम हमने रखा है नेक्स्ट लिक्विडिटी। जो एक्सपेक्टेड टारगेट है प्राइस का, यानी नेक्स्ट लिक्विडिटी, किस लिक्विडिटी को प्राइस लेने जा रही है, वो एक्सपेक्टेड टारगेट भी ये इंडिकेटर आपको बताएगा। बाय के सेल के फेयर वैल्यू गैप खुद लगाएगा और खुद ब खुद स्विंग हाइज और स्विंग लोज को भी मार्क करेगा। ये सारी की सारी तादाद आप सेटिंग पे जाकर मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता सेटिंग कैसे आती है, तो आप किसी फेयर वैल्यू गैप पे डबल क्लिक करेंगे या फिर अपने इंडिकेटर पर जाकर ये सेटिंग्स वाला टैब अगर आप चला देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो कितने फेयर वैल्यू गैप्स आपको बाय देखने हैं, कितने सेल वाले देखने हैं, स्विंग हाइज आपको कितने देखने हैं, स्विंग लोज कितने देखने हैं, वगैरह वगैरह। और नीचे वाली ये ऑप्शन भी आप लोग खुद एक्सप्लोर करके देखिएगा। इसको मैं डिटेल से नहीं समझा रहा क्योंकि सारी वीडियो फिर इंडिकेटर पर ही बन जाएगी। तो भाई, ये इंडिकेटर मैंने खुद बनाया और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जहन में रखते हुए बनाया। ये इंडिकेटर आप जरूर लगाइएगा। तो यूरो यूएसडी अपने वीकली के फेयर वैल्यू गैप से उठ के बाय चला गया। अब आपको 4 एज में ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, इस 4 एज के बाय के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी स्ट्रांगली बुलिश है डॉलर इंडेक्स की वजह से। जीबीपी यूएसडी को भी हम बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी में हमारे पास फिलहाल कोई 4 एज का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मंडे ऑनवर्ड अगर प्राइस कोई 4 एज में जीबीपी यूएसडी में बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो आप इसको ज़रूर बाय करेंगे। AUD यूएसडी में भी अगर हमें 4 एज में या डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो हम बाय करेंगे। NZD यूएसडी में भी अगर हमें 4 एज में कोई या डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो हम बाय करेंगे। USD CHF जो हम देखना चाहते थे कि प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो फिर सेल करेंगे। प्राइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो अगर यहाँ पर प्राइस ने एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया तो फिर हम इसको सेल देखने की कोशिश कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम से नीचे ना जाएं।
यूएसडी जेपीवाई भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स के साथ साथ चलने की कोशिश करता है, इसने अपने उसी वीकली फेयर वैल्यू गैप में दोबारा टच करके और नीचे गिर गया। हालांकि हमारा फेयर वैल्यू गैप वन टाइम ट्रेडेबल होता है, तो आपने ये नहीं समझना कि इसने इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लिया, बल्कि इसने इस स्विंग लो से ट्रेड लिया जो हमारे इंडिकेटर ने आपको बताया। अगर आपके जहन में नहीं आ रहा था कि पता नहीं प्राइस ने जो है वो फेयर वैल्यू गैप से दूसरी दफा ट्रेड लिया, फेयर वैल्यू गैप से दूसरी दफा ट्रेड नहीं ली, स्विंग लो से ली है। स्विंग लो और स्विंग हाई से तो प्राइस 50 दफा टक्कर मार सकती है ना। फेयर वैल्यू गैप इज वन टाइम ट्रेडेबल, तो उसी स्विंग लो से प्राइस ने ट्रेड लेकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। अगर आपके पास यहाँ 4H में कोई सेल का गैप है, जी बिल्कुल, ये 4H में हमारे पास सेल का फेयर वैल्यू गैप है। यूएसडी जेपीवाई को इस फेयर वैल्यू गैप से सेल किया जा सकता है, ठीक है। यूएसडी कैड को भी हमने क्योंकि सेल करना है डॉलर इंडेक्स की वजह से, तो यहाँ पर कोई भी 4H या डेली में सेल का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो आप सेल कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल जो है, हाँ, क्रूड ऑयल हम वीकली से स्टार्ट करते हैं भाई। वीकली में हमारे पास ये सेल का फेयर वैल्यू गैप था जिसे प्राइस ने आराम से ब्रेक कर दिया। तो हमारा इंडिकेटर तो ये कह रहा है कि प्राइस का टारगेट जो है वो ये स्विंग हाई है वीकली का 75.18। गलत भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जहां पर प्राइस खड़ी है हमारे इंडिकेटर को इससे करीब तरीन कोई लिक्विडिटी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो ये समझता है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट वो है। तो हम देखते हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में गए तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक की थी उसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एक भी 4H का बाय का गैप दिख गया तो हम बाय करेंगे। आइडियली ये रेजिस्टेंस प्राइस ब्रेक करके कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए तो आप इसको बाय देख सकते हैं, या इसने अगर इस 4H के सेल के गैप से निकलने के बाद ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया और एक नया 4H का सेल का गैप बना दिया तो फिर आप क्रूड ऑयल में सेल देखना शुरू कर देंगे, इमीडिएटली इसको बाय करना छोड़ देंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस इज वेरी मच बुलिश, और आप नेचुरल गैस में ये जो 4H में आपका बाय का गैप बन रहा है, इस 4H के बाय के गैप से आप बाय करेंगे और ये जो आपके सामने स्विंग हाई आ रहा है ये आपका टारगेट है। नेचुरल गैस इज बुलिश। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो जनाब सिल्वर में हम स्टार्ट करना चाहेंगे डेली टाइम फ्रेम से, और डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे प्राइस ने स्विंग हाई ब्रेक किया और उसी स्विंग हाई को, दो स्विंग हाई इनफैक्ट उसने ब्रेक किया और उसी स्विंग हाईज को वो रीटेस्ट कर रही है। तो क्योंकि हमारा टारगेट बहुत करीब है तो मैं नहीं समझता कि प्राइस अब कोई डीप डाइव करेगी। तो हमें यहाँ पर 4H में एक भी बाय का गैप दिखा तो ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। नैस्डैक की अगर मैं बात करूँ तो नैस्डैक तो भाई ज़मीन पे लग गया जाके। नैस्डैक जो है अब बाय आपने कब तक नहीं करना, जब तक कि आपके पास कोई कम अज कम डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दिखे। फिलहाल प्राइस का ये टारगेट है, ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला ये लो है जनाब 19115.50। इस टारगेट को अचीव करने के बाद अगर प्राइस ने हमें डेली टाइम फ्रेम में या 4H टाइम फ्रेम में कोई बुलिशनेस दिखाई तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज तो ये इस स्विंग लो पर यानी इस नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट तक पहुंचने के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या प्राइस इसे ब्रेक कर रही है या इसे स्वीप कर रही है। तो फिलहाल तो ये स्ट्रांगली बेरिश ही है, ठीक है। ई मिनी S&P 500 स्ट्रांगली बेरिश है, ये स्विंग लो उसका टारगेट है। हर 4H के और 1H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। US30 स्ट्रांगली बेरिश है और ये स्विंग लो उसका टारगेट है 40661.50, और हर डेली के और 4H के टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से हम इसे सेल करेंगे। देखें कैसी ज़बरदस्त हमारी फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि US30 ने एग्जैक्टली अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। अब आप मुझे बताएं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर्स हैं या जो और दूसरे ट्रेडिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं वो मुझे बताएं कि क्या इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो ये बता सकते थे कि यहाँ पर प्राइस जो है वो इसी पॉइंट से गिरेगी। तो भाई फेयर वैल्यू गैप्स आर एवरीथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप हमारा फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना चाहते हैं तो दी गैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। 50% फी में डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त, और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम जिसकी अलग से फीस ली जाती है दी गैम्बिस्ट अकेडमी से, वो भी आपको एक माह के लिए बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो एक तो नॉर्मल फी में भी, कोर्स फी में भी 50% डिस्काउंट है, और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम जो एक माह के लिए बिल्कुल फ्री एक्सेस आपको दी जा रही है। तो ज़रूर ये फेयर वैल्यू गैप कोर्स जाकर सीखें।
टेस्ला की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला जो है उसने एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाया है सेल के फेयर वैल्यू गैप को निगेट करके, लेकिन ये एक अच्छी कैंडल नहीं है। उसके बावजूद हम बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। ये जो गैप है इस गैप से हम बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। मेटा की मैं बात करूं, लेकिन वो जो बाय देखेंगे कम अज कम डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो बाय देखेंगे। अदरवाइज आप गौर से देखें कि हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है और ये स्विंग लोज का टारगेट है 217 US डॉलर। फिलहाल इंडिकेटर के मुताबिक प्राइस ऊपर नहीं जा रही, लेकिन हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि इधर से इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से और गैप से आप बाय ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे अगर डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप मिल गया बाय का। इसी तरह मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा का जो टारगेट हमारा इंडिकेटर बता रहा है वो ये स्विंग लो है 549 पर मेटा जा रहा है। हर डेली के और 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय सेल देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनाब यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई जो है उसका टारगेट हमारे इंडिकेटर ने बता दिया, ये स्विंग हाई है 164.188। आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हर डेली के और 4 एज के आपको जो भी बाय के फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे, अब अगर यहाँ पर कोई 4 एज में बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो आप इसको बाय करेंगे, क्योंकि वीकली में इसका ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, ठीक है। 4 एज जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी जेपीवाई जो है वो अपने स्विंग हाई को स्वीप कर बैठा, 2 दफ़ा स्वीप कर बैठा, तो ये कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। हमें जाकर देखना पड़ेगा, यानी वीकली में मैं ये नहीं बता सकता कि प्राइस कहाँ जा रही है, क्योंकि शदीद किस्म की रेंज बाउंड हुई पड़ी है प्राइस। मंथली में मैं जाकर देखता हूँ, मंथली में प्राइस अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप्स के साथ लड़ाई कर रही है। तो आइडियली तो प्राइस को ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस को नीचे नहीं भेज पा रहा है। तो हमें बुलिश सेटअप्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हमारा इंडिकेटर भी बता रहा है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो ये है। तो ये इंडिकेटर भाई ज़रूर लगाएं जाकर। TRFVG एंड स्विंग हाई लो फाइंडर इंडिकेटर है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मंथली जो है वो थोड़ा बहुत बुलिश हम किसी तरह खींच तान के उसे कर सकते हैं। डेली में हमारे पास ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप है जो कि प्राइस के ऊपर वापस नहीं फेंक पा रहा है, तो डेली बेरिश यानी कंफ्यूज्ड कोई प्राइस एक्शन मेरे पास नहीं है भाई। इसका जीबीपी जेपीवाई का, तो जीबीपी जेपीवाई में आप फिलहाल दूर हैं। CHF जेपीवाई में बता आपके पास ये डेली का जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा पता नहीं मैंने गोल्ड को एनालाइज किया कि नहीं। गोल्ड को एनालिसिस करते हैं जनाब, मुझे लगता है मैंने गोल्ड को एनालिसिस नहीं किया। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको फिर बताऊं, ट्रेडिंग इज ए हाईली रिस्की बिजनेस। अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग किस बला का नाम है और ट्रेडिंग करना आपको बिल्कुल नहीं आता, तो प्लीज़ ट्रेडिंग ना करें। मुझसे ना सीखें, किसी और से सीखें, लेकिन सीख कर ट्रेडिंग करें। आपका कीमती पैसा है, आपको अपने हाथों से इसे डबोना या कमाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल गोल्ड के पास क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन का कोई टारगेट नहीं है, तो हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि गोल्ड का जो नियरेस्ट टारगेट हो सकता है वो ये स्विंग लो हो सकता है, जो कि मेरी नज़र में फ़िलहाल गलत है। ये स्विंग हाई जो है ये प्राइस का टारगेट होना चाहिए। वीकली फेयर वैल्यू गैप में वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं चला जाऊं, तो वीकली में आप देखें वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से आपको वीकली फेयर वैल्यू गैप का टारगेट बता रहा है। और हमारा इंडिकेटर, हालांकि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन इंडिकेटर को यकीन है कि प्राइस इस स्विंग हाई तक ज़रूर टैप करने के लिए आएगी। तो मैं भी इस इंडिकेटर की बात मानना पसंद करूंगा, क्योंकि ये प्योरली मेरी अपनी ज़ाती ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और मेरे अपने हाथों से बनाया हुआ इंडिकेटर है। तो मैं यही समझता हूँ कि यार बहुत मूव दे दी है गोल्ड ने, अब इसको मज़ीद ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसको एक पुल बैक लेके यहाँ पर रीटेस्ट करने ज़रूर आना चाहिए। एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या आ रहा है? आता तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। लेकिन ये जो पहली दफ़ा अब प्राइस ने इस तरह की सिचुएशन, आप देखें कितनी देर के बाद प्राइस पहली दफ़ा रेंज बाउंड हुई है। अगर ऐसा हो गया कि प्राइस यहाँ पर 4H में ये जो बाय का गैप बन रहा है, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर दे और यहाँ पर कोई सेल का गैप बना दे, तो फिर हमारा वो टारगेट अचीव हो सकता है जो हमने वीकली में
देखा था। अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर प्राइस एक नया 4H का या डेली का बाय का गैप बना दे तो आप वहां से इसको बाय करेंगे। 4H या डेली, इससे नीचे ना जाना, क्योंकि प्राइस में एक डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है, लॉस कर बैठोगे। तो कम से कम 4H में, वरना डेली में आपको कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो बाय कीजिएगा। अदरवाइज आपने क्या करना है कि एक्सपेक्ट करें कि इसमें एक सेल आ सकती है। सेल कब लेंगे, जब ये 4H का सेल बाय का गैप ब्रेक होगा और यहाँ से कोई सेल की डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर हम सेल करेंगे। इसके अलावा आप लोग मुझसे बैंक निफ्टी पूछा करते हैं भाई। बैंक निफ्टी वाले भाइयों, जबरदस्त तरीके से बाइंग है, बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइस इज स्ट्रांगली बुलिश। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है प्राइस में, यहाँ से आप बाय करेंगे और ये नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है आपका, जो कि है 53,888। और निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन अंदाज से इसको बाय करेंगे। फॉरगेट दिस स्वीप, उम्मीद है प्राइस यहाँ से बाय ही जाएगी। और ये जो स्विंग हाई है आपका 24,226, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस थे, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये ट्रेडिंग स्टाइल आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि फेयर वैल्यू गैप्स आर एवरीथिंग। तो फेयर वैल्यू गैप अगर आप हमसे नहीं सीखना चाहते, किसी और से सीखना चाहते हैं तो सीखें, लेकिन फेयर वैल्यू गैप सीखे बिना ट्रेडिंग ना करें। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 50% डिस्काउंट ऑफर इस वक्त आप लोगों के लिए चल रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बुध वाले दिन आपको रात इसी तरह से 7:30 बजे, रात 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और फ्री फंडेड अकाउंट गिव अवे के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस को गौर से देखा करें। हम आपसे अपनी वीडियोस में से क्वेश्चन किया करेंगे और लाइव क्वेश्चन में जो लाइव आंसर देगा उसको फ्री फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।